लकी कॉफी शॉप में जाने के लिए तैयार हो गया था और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे शशिकांत का फोन आ गया था। लेकिन लकी ने शशिकांत को समझाया और उसने बाद में मिलने की बात करके वो अंदर चला गया। जैसे ही वो उन दोनों के सामने बैठा तो उन्होंने लकी के सामने अजीब अजीब से सवाल करने शुरू कर दिए। पहले तो लकी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो लोग इस तरह सवाल क्यों कर रहे थे, लेकिन बाद में लकी समझ गया कि उनका ये सवाल करने का पीछे का पर्पस कुछ और था। पर्पस उसकी पहचान के बारे में जानने की कोशिश करना था। उनकी आंखों को देखते ही वो समझ गया था कि हो ना हो, लेकिन मामला यही था। फिर भी मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि मैंने लाल धागा कहां खो दिया था? लकी ने अपने आप से पूछा और फिर उसे अचानक याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। उसने इस लाल धागे को गाड़ी की सीट पर रखा और बाद में उसके आदमियों ने उसे ढूंढ के उसके पास लाकर उसे दे दिया था। इसके बाद कोयल और बाकी लोगों को लेने के लिए वो कार गई थी। इस बारे में सोचते हुए लकी कोयल और रोशनी के इरादों को समझ गया था। वो जान गया था कि इस धागे का इस्तेमाल करते हुए दोनों सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान का पता करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन लकी ने जैसे ही कोयल की जलती हुई आंखों में देखा तो वो समझ गया कि अगर एक बार जब वे उसकी पहचान जान लेंगे तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लकी अपनी पहचान उनके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कहा, पिछली बार मैंने कैफेटेरिया में खाना खाया तो मेरी जेब से ये लाल धागा गिर गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने इसे देख लिया, वरना गायब हो जाता ये। लकी ने बीच में ही बात को घुमाते हुए कहा। वो अब समझ चुका था कि रोशनी और कोयल उससे क्या चाह रहे थे और इसलिए वो उन्हें वो देना नहीं चाहता था जो वो हसरत लेकर बैठे हुए थे। कैफेटेरिया? रोशनी और कोयल ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए, लेकिन कोयल ने फिर भी उसे मनाने में अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। उसने उसे मनाने की पूरी कोशिश की और बात को दूसरी तरह से रखते हुए बोली, पक्का तुमने उसी कैंटीन में गिराया था ना? मतलब तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने उसे वहीं पर गिराया था? हो सकता है वो तुमसे कहीं और गिर गया हो, याद करो। वो लकी से सीधा पूछना चाह रही थी कि क्या उसने उसे उस गाड़ी की सीट पर तो नहीं गिरा दिया था, लेकिन ये सुनते ही लकी समझ जाता कि वो उसे क्या कहना चाह रही थी, इसलिए वो लकी से ऐसा नहीं कह सकती थी। ओह हाँ, मुझे याद आया। लकी अब सच में कुछ सोचने लगा था और उसे सोचता हुआ देखकर फिर से रोशनी और कोयल की आंखों में चमक आ गई थी। क्या याद आया? कहाँ गिराया था? रोशनी और कोयल की आंखें चमक उठी। अरे गाड़ी में, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसका भी जोश अब बढ़ गया था। कौन सी गाड़ी में? कोयल ने लकी से भी ज्यादा जोश में आते हुए कहा, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो जोश में अपने होश खो रही थी। लकी के मुंह से वो बात निकलवा पाना इतना आसान भी नहीं था। गाड़ी मतलब बस मैंने बस में से शायद गिरा दिया था। वो क्या हुआ कि मैंने एक बूढ़ी दादी के लिए ना जगह बनाई और अपनी सीट से उठकर उन्हें बैठने के लिए जगह दे दी। इतने में मेरी जेब से ये गिर गया। फिर उस दादी ने मुझे याद दिलाया कि मेरी जेब से ये धागा नीचे गिर गया था। लकी ने उन्हें बेवकूफ बनाते हुए कहा। रोशनी और कोयल ने उसके मुंह से ये बात सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। अब उनके सब्र का बांध टूटने की कगार पर आ चुका था और वो दोनों ही जोर जोर से सांसें लेने लगी थीं। क्या हुआ तुम दोनों को? लकी ने हैरानी भरी नजरों से कोयल और रोशनी को देखा और पूछा। हालांकि उसे लगा कि वो उन दोनों के साथ में जो कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो कोयल के सामने अपनी पहचान का राज खुलने नहीं दे सकता था। कोई बात नहीं। लकी के कहने के बाद रोशनी ने अपने मूड को ठीक करने के लिए कहा। वो किसी रोलर कोस्टर पर बैठी थी, लेकिन उसने अपने आप को फिर से शांत किया और बोली, लकी इसके बारे में फिर से थोड़ा सोचो और ध्यान से थोड़ा सोचो ना प्लीज। तुमने इस धागे को कहीं और तो नहीं खो दिया था ना? अभी तुमने कहा कि ये तुम्हारी जेब से बस में गिर गया था, लेकिन क्या सच में ये सही में वहीं गिरा था या किसी और गाड़ी में गिर गया था? याद करो। वो जानता था कि उनके दिल में सबसे बड़ा सवाल था कि अगर उसने उस लाल धागे को उस गाड़ी में नहीं खोया था तो फिर उस लाल धागे का असली मालिक कौन था जो उस गाड़ी में उसे मिला था। उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों से पीछा छुड़वाने के लिए इस वक्त उसे एक पुख्ता जवाब ढूंढना होगा, वरना वो उसे कुरेदती ही रह जाएंगी, छोड़ेंगी नहीं।
मुझे सच में याद नहीं है, मैंने शायद इसे 2 बार खो दिया था। मुझे याद है कि जिस दिन हम रात बाजार गए थे, उस रात वहां पर कोई लोग आए थे जिन्होंने उस बूढ़ी औरत से वो लाल धागा खरीदा था, और मैं जब उसके स्टॉल से बाहर आया तो मैंने देखा कि जमीन पर कई लाल धागे नीचे गिरे हुए थे। लकी की बात सुनकर अब कोयल और रोशनी को भी उसकी बात पर थोड़ा सा विश्वास होना शुरू हो गया था। हालांकि उनका यह भ्रम टूटने जैसा तो था, लेकिन उनके पास में इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी सही कह रहा था। उस रात केवल उन दोनों लोगों ने ही लाल धागा नहीं खरीदा था, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा था। इसलिए अब उन्हें इस बात पर विश्वास होने लगा था कि जो लाल धागा उन्हें उस गाड़ी में मिला था, हो सकता था कि वो उस अमीर लड़के ने भी खरीदा हो और भीड़ में वो उस लड़के को नहीं देख पाई हो, या उसके ऊपर उनका ध्यान ना गया हो। लेकिन जहां तक बात गाड़ी में लकी को गालियां देने की थी, तो उससे कार में बैठे लड़के के चेहरे में जो बदलाव आया था, तो शायद वो लकी के नाम की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों जिस तरह की भाषा में बात कर रहे थे उस वजह से हुआ था। हो सकता है वो लकी का नाम ले रहे हो और लकी उन दोनों लड़कों का कोई दोस्त हो जिसके बारे में वो दोनों इस तरह की बातें किए जा रहे थे। शायद इस वजह से उन लड़कों के चेहरे का रंग बिगड़ गया था। एक दूसरे की आंखों में देखते ही कोयल और रोशनी इस बात को समझ गईं कि वो दोनों एक ही बात सोच रही थीं। अब इस वक्त कोयल और रोशनी पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि लकी वो लड़का नहीं था जिसने उस दिन उन्हें बचाया था। लकी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में फटीचर के रूप में जाना जाता था, और आज उसने ये सच भी साबित कर दिया कि उससे बड़ा फटीचर और कोई भी नहीं था। उन दोनों को इस बात पर हंसी आ रही थी कि वो दोनों इस फटीचर से मिलने के लिए इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए, और वो भी इतने महंगे कपड़े पहनकर। उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं निकाल सकती थी। जो हुआ था उनकी अपनी वजह से हुआ था। अच्छा रोशनी, जब वो मोहित तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपने साथ उठाकर ले गया, उसके बाद तुम लोग कैसे बचे? क्या किया तुम लोगों ने? लकी ने बात घुमाने के लिए पूछा, लेकिन उसका सवाल सुनते ही कोयल को गुस्सा आ गया। अब वो लकी को उन्हीं की नजरों में देखी जा रही थी जिस नजरों से वो उसे अक्सर देखा करती थी। हमसे पूछ रहे हो कि हमने क्या किया? उल्टा हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम वहां कहां चले गए थे उस वक्त। कोयल ने लकी की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा। मैं? लकी के पास सच में जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास में शब्द ही खत्म हो गए थे। वो ये नहीं कह सकता था कि उसने चुपके से उनकी मदद की, और ना ही वो ये कह सकता था कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा लकी को अभी भी याद था कि कोयल ने खुद उसके सामने ये बात कही थी कि भले ही उसे कुछ हो जाए, लेकिन उसका लकी से कोई लेना देना नहीं होगा, और ना ही वो इस बात का दोष कभी लकी के माथे पर डालेगी। क्या मैं क्या कर रहे हो? तुम अगर उस वक्त कुछ लेते तो शायद आज तुम यहाँ हमारे सामने बैठ कर ना ऐसे ना करना नहीं पड़ता तुम्हें, समझे तुम? कोयल ने लकी की ओर देखा और आगे बोली, अमित ने तुम्हें हमें सेफ रखने के लिए कहा था, और तुमने हमारे साथ क्या किया? सिवाय बातें करने के अलावा ना तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो। रोशनी, वापस जाओ और अमित को बुला कर लेके आओ। और ये उसका ये दोस्त है ना लकी, एक नंबर का धप्पा है धब्बा, उसे ये बताओ इसके बस का कुछ नहीं है। ना ही कल ये कुछ कर पाया और ना ही आगे ये कुछ कर पाएगा। उसको जाकर बोलो कि उसे जल्द से जल्द इसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ना ऐसा दोस्त होने की वजह से उसे कम से कम धोखा ना खाना पड़े। कोयल। रोशनी ने कोयल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने लकी की पहचान के बारे में गलत अनुमान लगाया था। वो लकी के बारे में जो कुछ सोच रहे थे वो गलत था। उसका लकी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए लकी के ऊपर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। लकी ने खुद आगे से उन्हें कभी बताया नहीं कि वो कितने बड़े परिवार से आता था, लेकिन फिर भी कोयल उसे जिस तरह से डांट रही थी वो तरीका बेहद गलत था। लकी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मैं कोयल के साथ रुकूंगी और थोड़ी देर बाद निकलूंगी। रोशनी ने कोयल की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लकी ने कहा। वो खुद भी यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहता था। कोयल बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी, और लकी जानता था कि आने वाले वक्त में भी उसका और कोयल का ये रिश्ता ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह खेल की तरह चलने वाला था। इसलिए उसने फिर से अपने मन में सोचा कि वो आज के बाद कोयल से कभी मुलाकात नहीं करेगा।
इधर कोयल ने भी लकी का वो लाल धागा नीचे फेंक दिया। लकी ने जैसे ही उसे देखा कि उसने धागा नीचे फेंक दिया था, तो लकी ने तुरंत उसे उठा लिया और उसे उसके ऊपर लगी धूल को साफ करने लगा। वो लाल धागा कोयल ने भी बांधा था। लकी ने उसे चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी जेब में डाला और वहां से बाहर निकल आया। अगले 2 दिन उसकी जिंदगी में बहुत ही सुकून के साथ बीते। लकी को शशिकांत ने ही नहीं बल्कि उसके और 2 ब्रोकर ने बिल्डिंग के बारे में अच्छी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन फिर लकी उसके बारे में और भी गहराई से समझना चाहता था, इसलिए उसने उसके बारे में पढ़ना मुनासिब समझा। वो सिर्फ पढ़ने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि वो इस पूरे काम के बारे में रुस्तम डांगी से भी जानकारी लेने वाला था। इसके अलावा वो उससे राधिका के बारे में पूछ रहा था। रुस्तम ने उसे राधिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो दे दी, लेकिन फिर भी वो बहुत सीमित थी और उससे लकी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। उसके पास में अभी भी राधिका के बारे में जितनी जानकारी थी, उससे राधिका को ढूंढ पाना मुश्किल था। लेकिन लकी ने अपना आपा नहीं खोया। वो जानता था कि रुस्तम जी जान से इस काम को करने में लगा था और इसलिए उसे इस वक्त सब्र रखने की जरूरत थी। अगर वो सब्र रख पाता तो उसका बहुत सारा काम आराम से हो जाता। उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी बिना राधिका के उसके लिए हर दिन काटना भारी हो रहा था। वो जैसे तैसे लोगों से मिलजुल कर अपनी दोपहर तो गुजार लेता था, लेकिन शाम होते ही उसे राधिका की याद आने लगती। वो चाहता था कि राधिका जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में वापस लौट आए। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका सच में दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आ पाएगी, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए लकी की जिंदगी से चली गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।